हरे कृष्ण। त्योहारों का समय चल रहा है। दिवाली के इर्द गिर्द बहुत से त्योहार आते हैं। तो आज हम बात करते हैं भैया दूज के त्योहार की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का त्योहार आता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं, उनकी आरती उतारती हैं और उनकी दीर्घायु के लिए, आरोग्यता के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, क्या विधि है, इसको जानते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल रिलीजियस गोविंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सकें। भैया दूज का त्योहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। शास्त्रों में जो कथा वर्णित है उसमें यम और यमुना जी ये भगवान सूर्य और उनकी धर्मपत्नी संज्ञा की संतानें हैं। सूर्य में बहुत तेज है, बहुत उष्णता है। इस कारण संज्ञा जो थी उनकी धर्मपत्नी, वो उस तेज को सहन नहीं कर पाती थी और अपने पिता के घर चली जाती थी। तो उनके पिता बार बार उन्हें अपने घर जाने के लिए कहते थे और कहते थे कि दाता के घर में दान की हुई वस्तु दोबारा नहीं आ सकती। इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्य के पास भेज दिया और स्वयं तप करने के लिए, ताकि वो सूर्य का तेज सहन कर सकें, तप करने के लिए चली गईं। इधर छाया सूर्य के साथ रहने लगी और उनके भी एक संतान हुई जो कि शनिदेव। अब छाया के द्वारा संतानों से भेदभाव की भावना रखना और यम और यमुना जो कि संज्ञा की संतान थी उनसे सौतेला व्यवहार करने के कारण एक बार आवेश में आकर यम ने अपनी मां पर पैर उठा दिया। मारा नहीं था, उठाया। और जब सूर्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने यम को श्राप दे दिया कि उनका एक पैर गल जाए और वो आत्माओं के अधिपति बन जाएं। जब यमुना ने अपने भाई का साथ दिया तो भाई का पक्ष रखने के लिए यमुना को श्राप दे दिया कि जाओ धरती पर नदी बनकर बहो। इस कारण यमुना जी अंश रूप में धरती पर बहने लगी और उनका विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार भगवान कृष्ण के साथ आदि देवी के रूप में उनके साथ धरती पर हुआ। उधर यम और यमुना में आपस में बहुत प्रेम था भाई बहन का। तो यमुना जी हमेशा यम को अपने घर आमंत्रित करती थी, लेकिन यम कहते थे मैं आत्माओं का देवता हूं, मृत्यु का देवता हूं, इसलिए जिस घर भी जाता हूं दुख देता हूं। इसलिए वो यमुना जी के घर नहीं जाते थे। बार बार आग्रह करने पर भी वो जब यमुना जी के घर नहीं गए तो एक बार यमुना जी ने उन्हें वचनबद्ध कर लिया। जब वचनबद्ध कर लिया तो फिर यमुना के घर यम को जाना पड़ा। और जिस दिन यम यमुना जी के घर गए उस दिन यमुना जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने दरवाजे पर ही उनका भव्य स्वागत किया, उनको माथे पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और घर के अंदर ले जाकर बहुत स्वागत किया। बहुत अच्छे व्यंजन बनाकर, स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उनको खिलाए। तब यमराज बहुत प्रसन्न हुए और यमुना से नेज मांगने के लिए कहा कि तुम मेरी छोटी बहन हो, कुछ वर मांग लो। यमुना जी ने कहा कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करेगी उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, उसको दीर्घायु हो और किसी प्रकार का रोग पीड़ा उसे ना सताए। और जो भी इस दिन यमुना जी में स्नान करेगा
उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। तो ऐसा वरदान यम ने फिर यमुना को दिया। तब से ये भैया दूज का त्योहार प्रारंभ हुआ। अब इसकी विधि जानते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? इस दिन सर्वप्रथम अपने घर के दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीप जलाना चाहिए, ताकि यमराज उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। बहन को अपने भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहिए, उसकी आरती उतारनी चाहिए, और विशेष करके इस दिन बहन के घर का अन्न भाई को खाना चाहिए। क्योंकि इसमें विधान ये है कि भैया दूज वाले दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है, क्योंकि यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर गए थे। और जो भी भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाता है, जो बहन उसके माथे पर तिलक करती है, भगवान से उसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है, आरोग्यता की प्रार्थना करती है, तो यमराज उस पर प्रसन्न होते हैं और उसे आरोग्यता दीर्घायु प्रदान करते हैं। जो उस दिन अपने बहन के घर का अन्न खाता है, उसका शरीर उस अन्न के खाने से आरोग्यता को प्राप्त होता है। वो अन्न रूपी अमृत उसके पेट में जाने से दीर्घायु आरोग्यता प्राप्त होती है। और जो भी इस दिन भाई बहन यम द्वितीया वाले दिन, भाई दूज वाले दिन यमुना जी में स्नान करते हैं, उन्हें भी यमराज दीर्घायु प्रदान करते हैं, कष्ट नहीं देते, आरोग्यता प्रदान करते हैं। इसलिए इस दिन यमुना जी में भैया दूज वाले दिन स्नान करने का बहुत विधान है और उसका बहुत लाभ है। तो ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक भैया दूज का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। और जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है, उसकी दीर्घायु की कामना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, तो उस प्रार्थना को यमराज स्वीकार करते हैं, भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं और दीर्घायु प्रदान करते हैं। इस त्योहार में विशेष बात यही है कि इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है, जबकि रक्षाबंधन में लक्ष्मी जी अपने भाई के घर, बलि राजा के घर गई थी, तो रक्षाबंधन वाले दिन बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, जबकि भैया दूज में भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। तो ये था भैया दूज का त्योहार। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण।